हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब लोग बढ़िया, सब लोग मस्त। वेलकम टू माय चैनल ड्रिफ्ट टू टॉक। अब मैं आपसे डिस्कस करूंगा एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4। सेशन स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी नोट्स ना बनाओ। नोट्स मैं आपको टेलीग्राम के थ्रू प्रोवाइड कर दूंगा। आप मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एपीज? इफ दे फॉर्म एन एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 more टर्म्स। तो हमें क्या करना है, इसमें ये बताना है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, और अगर है तो हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और उसके बाद की 3 टर्म्स लिखने। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। 2, 4, 8, 16 डैश। ठीक है, तो हमें ये बताना है ये एपी है या नहीं। एपी कब होता है? जब कॉमन डिफरेंस सेम होता है, मतलब दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस सेम होता है। A2 - A1। A2 क्या है? सेकेंड टर्म। 4 - A1। A1 है फर्स्ट टर्म 2, तो 4 - 2 2 के इक्वल है। A3 - A2 वो किसके इक्वल आएगा? 8 - 4। 8 हमारी थर्ड टर्म है। 8 - 4 किसके इक्वल आएगा? 4। तो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस आप देखो, A2 - A1 2 है, A3 - A2 4 है, तो ये सेम नहीं है, इसलिए ये एपी नहीं है। सिंस A2 - A1 is not equal to A3 - A2, therefore this is not an AP। सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में हमारा क्या है? 2, 5/2, 3, 7/2 डैश डैश डैश, 5/2, 3, 7/2 डैश डैश डैश। ठीक है, इसमें A2 - A1 करते हैं, तो वो क्या होगा? 5/2 - 2, एलसीएम आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 5 - 2 × 2, ये होगा 5 - 4/2। 5 - 4 1, तो ये हो जाएगा 1/2। A3 - A2 वो किसके इक्वल होगा? 3 - 5/2, एलसीएम आ जाएगा 2। 3 2 6 -5, 6 - 5 इसके इक्वल होगा 1 के, तो 1/2। A4 - A3 ये इक्वल होगा 7/2 -3, 7 - 3 × 2, एलसीएम 2 आ गया, तो ये हो जाएगा 7 - 6/2, 1/2। तो आप यहाँ पे देखो, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम है, इसलिए ये एपी बना रहा है। सिंस nth टर्म माइनस n - 1th टर्म, मतलब सक्सीडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को अगर हम माइनस कर रहे हैं तो डिफरेंस सेम है, तो इसलिए ये एपी है। इज सेम, देयरफॉर दिस इज एन एपी। अब हमें क्या करना है? 3 टर्म्स और लिखनी है, 3 more टर्म्स। एक है A5। A5 किसके इक्वल होगा? A4 प्लस डी के। ठीक है, दो टर्म्स के बीच में डिफरेंस जो है, A4 कितना है हमारा? 7/2 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 1/2, 8/2। तो ये किसके इक्वल आ गया? 4 के। A6 वो किसके इक्वल आएगा? हमारी A5 प्लस डी के इक्वल। A5 कितना है? 4 प्लस हाफ, 4 में हाफ ऐड करेंगे इतना आ जाएगा 4.5। ठीक है, या 4.5। 4.5 किसके इक्वल आएगा? ये होगा 8 प्लस 1/2, ये इक्वल आएगा 9/2। अब A7 इज इक्वल टू A6 प्लस डी। A6 कितना है हमारा? 9/2 प्लस 1/2, तो ये क्या हो गया? 9 प्लस 1/2। 9 प्लस 1 कितना हो गया? 10। 10/2, 2 5 10, तो ये किसके इक्वल हो गया? 5। थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में -1.2 -3.2 -5.2 -7. -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 डैश डैश डैश। A2 - A1 वो किसके इक्वल होगा? -3.2 माइनस ऑफ -1.2, ये होगा -3.2 प्लस 1.2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1.2 में से 3.2 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? -2 बचेगा। या आप डेसिमल को भूल जाओ, इसमें क्या होगा? 12 में से 32 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? -20 बचेगा। एक डेसिमल आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2। A3 - A2 वो किसके इक्वल होगा? -5.2 माइनस ऑफ -3.2, तो ये होगा -5.2 प्लस 3.2, माइनस माइनस प्लस हो गया। डेसिमल को आप भूल जाओ, तो 32 में से 52 माइनस करेंगे तो कितना बचता है? -20। एक डेसिमल है तो यहाँ पे क्या बचेगा? -2। A4 - A3 इसके इक्वल होगा -7.2 माइनस ऑफ -5.2, -7.2 प्लस 5.2। डेसिमल भूल जाओ, 52 में से 72 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? -20, तो ये क्या हो जाएगा? -2। डेसिमल है हमारे पास। सिंस an - an-1 is same, therefore this is an AP with common difference क्या है इसमें? -2। 3 more terms are A5 is equal to A4 plus D। A4 कितना है? -7.2 प्लस -2, तो ये हो जाएगा -7.2 -2, तो ये हो जाएगा -9.2। A6 क्या हो जाएगा? A5 प्लस D, वो होगा -9.2 प्लस -2, ये होगा -9.2 और -2,
अब 92 और 20 आप सोच लो तो कितना होता 112। एक डेसिमल तो ये क्या होगा -11.2। A7 क्या हो गया A6 प्लस डी। A6 कितना है हमारा -11.2 प्लस -2, ये होगा -11.2 और -2, तो ये हो गया -13.2। फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है हमें -10 -6 -2 +2 -10 -6 -2 और +2 डैश डैश डैश। A2 -A1 किसके इक्वल होगा -6 माइनस और -10, ये होगा -6 +10, तो 10 -6 किसके इक्वल हो गया 4 के। A3 A2 किसके इक्वल होगा -2 माइनस ऑफ -6 -2 + 6 किसके इक्वल हो गया 6 -2 4 हो गया। A4 A3 किसके इक्वल हो गया 2 माइनस और -2, तो ये हो जाएगा 2 + 2 माइनस माइनस प्लस, तो ये भी 4 के इक्वल आया। तो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो इसलिए ये AP बना रहा है। सिंस an an-1 इज सेम, देयरफॉर दिस इज एन AP विद कॉमन डिफरेंस +4। तो हमें 3 टर्म्स और लिखनी है। 3 मोर टर्म्स आर A5 इज इक्वल टू A4 प्लस डी। A4 कितना है हमारा 2 + 4 6 आ गया। A6 इज इक्वल टू A5 प्लस डी 6 + 4 10 के इक्वल आ गया। A7 इज इक्वल टू A6 प्लस डी और 10 + 4 आ गया 14। फिफ्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या गिवन है हमें 3 3 + √2 3 + 2 √2 3 + 3 √2 3 3 + √2 3 + 2 √2 3 + 3 √2 डैश डैश डैश। A2 A1, तो 3 + √2 -3, 3 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ क्या बचेगा √2 बचेगा। A3 A2 वो किसके इक्वल है 3 + 2 √2 -3 + √2। ठीक है, ब्रैकेट में जरूर लगाना क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, या पहले साइन चेंज कर लेना। साइन नहीं चेंज करोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो ये हो गया 3 + 2 √2 -3 -√2, 3 से 3 कैंसिल हो गया। 2 √2 में से √2 माइनस करेंगे, कितना बचेगा हमारा √2, क्योंकि 2 टाइम्स √2 -1 टाइम्स √2 बचा, √2 बचा हमारा। A4 A3 3 + 3 √2 -3 + 2 √2 3 + 3 √2 -3 -2 √2, 3 से 3 कैंसिल हो गया। 3 टाइम्स √2 -2 टाइम्स √2, तो ये क्या बचेगा √2 बचेगा। अब कॉमन डिफरेंस हमारा तीनों में √2 आ रहा है, तो हमारा कॉमन डिफरेंस सेम है, तो इसलिए ये AP बना रहा है। सिंस an-1 is same, therefore this is an AP with common difference √2। अब हमें 3 टर्म्स और लिखनी है। 3 मोर टर्म्स आर A5 इज इक्वल टू A4 प्लस डी। A4 कितना है हमारा 3 + 3 √2 +√2, तो ये हो जाएगा 3 √2 और √2 कितने हो जाएंगे 4 √2, 3 टाइम्स √2 + 1 टाइम्स √2, तो ये कितना हो गया 4 √2। A6 इज इक्वल टू A5 प्लस डी, तो ये होगा 3 + 4 √2 +√2, 4 √2 और √2, 4 टाइम्स √2 + 1 टाइम √2, 5 √2 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3 + 5 √2। A7 इज इक्वल टू A6 प्लस डी, तो ये 3 + 5 √2 +√2, 5 √2 + 1 √2 कितना हो जाएगा 6 √2, तो ये हो जाएगा 3 + 6 √2। आई होप ये समझ में आया आपको। सिक्स पार्ट करते हैं। सिक्स पार्ट में क्या गिवन है हमारा क्वेश्चन 0.2 0.22 0.222 0.4 टाइम्स 2 0.2 0.22 0.222 0.4 टाइम्स 2 डैश डैश डैश। A2 A1 किसके इक्वल आएगा 0.22 -0.2, तो इस 0.2 को हम ऐसा लिख सकते हैं 0.20। अब 22 में से अगर 20 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा। यहाँ पे क्या है 2 डेसिमल, हम ऐसा भी कर सकते हैं, इसमें से इसे ऐसे लिख दें 22/100 -20/100। 22 में से 20 माइनस करा तो कितना बचा 2, नीचे 100 ही है, तो ये किसके इक्वल आएगा 0.02 के। A3 A2 वो किसके इक्वल आएगा 0.222 -0.22। इस 0.222 को तो ऐसे ही लिखेंगे, इस 0.22 को हम क्या लिख सकते हैं 0.220, जीरो बाद में लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये क्या हो जाएगा 222/1000 और ये क्या हो जाएगा 220/1000। ठीक है, अब 222 में से 220 माइनस करेंगे कितना आएगा 2/1000 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0.002, 3 डेसिमल्स आ जाएंगे। अब यहाँ पर क्या है 0.02 और यहाँ पे क्या है 0.002,
तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा हमारा। सिंस a2 minus a1 is not equal to a3 minus a2, therefore this is not an AP। सेवेंथ पार्ट करते हैं। सेवेंथ पार्ट में क्या है हमारा, 0 -4 -8 और -12 डैश डैश डैश, 0 -4 -8 -12 डैश डैश डैश, a2 -a1 -4 -0, 0 माइनस कर रहा है तो -4 ही बचेगा, a3 -a2 -8 -4, तो ये हो जाएगा -8 + 4, 4 -8 कितना आएगा, -4, a4 -a3 -12 -8, तो ये क्या हो जाएगा, -12 + 8, तो 8 -12 किसके इक्वल आ गया, -4। कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो इसलिए ये क्या है, AP है। सिंस an -1 इज सेम, देयरफॉर दिस इज एन AP विद कॉमन डिफरेंस कितना है, -4 है। अब हमें 3 मोर टर्म्स लिखनी है। 3 मोर टर्म्स आर a5 इज इक्वल टू a4 + d। a4 कितना है हमारा, -12 + -4, तो ये हो जाएगा -12 -4 -16, a6 इज इक्वल टू a5 + d, -16 + -4, तो -16 और -4 किसके इक्वल आ गया, -20 के। a7 इज इक्वल टू a6 + d, तो वो क्या आ जाएगा, -20 + -4, तो -20 और -4 किसके इक्वल आ गया, -24। ठीक है, 8 पार्ट सॉल्व करते हैं। 8 पार्ट में -1/2 -1/2 -1/2 और -1/2। अब ये तो देख के ही पता चल रहा है, ये तो कांस्टेंट एपी है, सारे टर्म्स जो है इसमें सेम है। a2 - a1 -1/2 माइनस और -1/2 -1/2 + 1/2 0, a3 - a2 -1/2 माइनस और -1/2 -1/2 + 1/2 कैंसिल हो गए 0, a4 - a3 -1/2 माइनस और -1/2, तो ये हो जाएगा -1/2 + 1/2 0। ठीक है, कॉमन डिफरेंस सेम है तो इसलिए ये जो है AP है। सिंस an -an-1 इज सेम, देयरफॉर दिस इज एन AP विद कॉमन डिफरेंस 0। 3 मोर टर्म्स आर a5 इज इक्वल टू a4 + d। a4 कितना है, -12 + 0 -12 आएगा। a6 इज इक्वल टू a5 + d, -12 + 0, ये भी -12, और a7 इज इक्वल टू a6 + d, -12 + 0, ये भी -12 आएगा। ठीक है, कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये जो है AP बना रहा है, और ये कॉमन डिफरेंस इसमें 0 है इसलिए ये क्या है, कांस्टेंट AP है, सारे टर्म सेम है। 9th पार्ट करते हैं। 9th पार्ट में 13927 डैश डैश डैश, 13927 डैश डैश डैश, a2 - a1 3 - 1 2 के इक्वल, a3 - a2 9 - 3 6 के इक्वल। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा तो ये AP नहीं है। सिंस a2 - a1 इज नॉट इक्वल टू a3 - a2, देयरफॉर दिस इज नॉट एन AP। 10th पार्ट करते हैं। 10th पार्ट में a 2a 3a 4a डैश डैश डैश, a 2a 3a 4a डैश डैश डैश, a2 - a1 किसके इक्वल है, 2a - a 2 टाइम्स a -1 टाइम्स a के इक्वल है, a3 - a2 3a - 2a 3 - 2 1 है, साथ में ये है a4 - a3 4a - 3a 4 - 3 कितना हो गया 1, साथ में ये है, कॉमन डिफरेंस सेम है। सिंस an - an-1 is same, therefore this is an AP with common difference A। common difference A है इसमें, तो 3 more terms, a5 is equal to a4 + d। a4 कितना है, 4a + a, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 5a के। a6 is equal to a5 + d, तो 5a + a 6a आ गया। a7 is equal to a6 + d, तो 6a + a किसके इक्वल आ गया, 7a के। 11th पार्ट करते हैं। a² a³ a4, a² a³ a4 डैश डैश डैश, a2 - a1 किसके इक्वल आएगा, a² - a के। ठीक है, यहाँ पे a की 2 पावर है, ये a की सिंगल पावर, तो a कॉमन आ जाएगा, ये क्या बचेगा, a, यहाँ बचेगा 1, a3 - a2 a³ - a², पूरे में से क्या कॉमन आ जाएगा, a² कॉमन आ जाएगा, और
पहली वाले टर्म में से ए बचेगा, दूसरे में से बचेगा 1। तो आप देखो यहाँ पहले में कॉमन डिफरेंस क्या है, ए इंटू ए माइनस वन, दूसरे में ए स्क्वायर इंटू ए माइनस वन, तो सेम नहीं है, तो ये ए पी नहीं है। सिंस ए टू माइनस ए वन इज नॉट इक्वल टू ए थ्री माइनस ए टू, देयरफॉर दिस इज नॉट एन ए पी। 12th पार्ट करते हैं। 12th पार्ट में √2, √8, √18, √32 डैश डैश डैश। √2, √8, √18, √32 डैश डैश डैश। a2 माइनस a1 वो किसके इक्वल आएगा, √8 माइनस √2। ठीक है, अब 8 को भी हम 2 के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, 2 इंटू 4 के फॉर्म में। ये हम ऐसे लिख सकते हैं, √2 इंटू 4 माइनस √2, तो ये √2 कॉमन आ जाएगा पूरे में से, तो ये क्या बचेगा, √4 माइनस 1, क्योंकि सेकंड वाले में से √2 कॉमन लिया तो बचेगा 1, तो ये हो जाएगा √2 इंटू √4 किसके इक्वल होता है, 2 माइनस 1, तो ये √2 इंटू 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बचा √2। a3 माइनस a2 वो किसके इक्वल है, √18 माइनस √8, तो 18 को हम ऐसे लिखेंगे, √9 इंटू 2, 8 को हम क्या लिखेंगे, 4 इंटू 2। पूरे में से क्या कॉमन आ गया, √2 कॉमन आ गया। पहले वाले में से क्या बचा, √9, दूसरे वाले में से क्या बचा, √4। तो √2 इंटू √9 किसके इक्वल होगा, 3, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, और √4 किसके इक्वल आएगा, 2 के। तो इसमें से भी क्या बचा, √2 इंटू 1 √2। a4 माइनस a3 √32 माइनस √18, 32 को हम ऐसे लिख सकते हैं 16 इंटू 2, और 18 को तो हमने क्या लिखा था, 9 इंटू 2। तो पूरे में से √2 कॉमन आ गया, उसमें बचा √16, उसमें बचा √9, तो √2 इंटू √16 किसके इक्वल होगा, 4 के। 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 1, तो ये भी किसके इक्वल होगा, √2 के। तो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो इसलिए ये क्या है, एपी। ठीक है, ये थोड़ा सा इसमें अच्छा क्वेश्चन है। सिंस an माइनस an माइनस 1 इज सेम, देयरफॉर दिस इज एन एपी विद कॉमन डिफरेंस √2। अब हमें 3 मोर टर्म्स लिखनी है इसमें, तो 3 मोर टर्म्स आर a5 इज इक्वल टू a4 प्लस d। a4 कितना है हमारा, √32 प्लस √2। अब इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, √2 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 32 को हम ऐसे लिख सकते हैं, √16 इंटू 2 प्लस, अब ये क्या हो जाएगा, √2 इंटू 4 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा, 5 √2। अब a6 किसके इक्वल आ जाएगा, a5 प्लस d। a5 कितना है हमारा, 5 √2 प्लस √2, तो ये क्या हो गया हमारा, 5 √2 प्लस √2 हो गया हमारा 6 √2। a7 इज इक्वल टू a6 प्लस d, 6 √2 प्लस √2, तो ये हो गया हमारा 7 √2। तो इसमें हमने इसे इसे 5 √2 लिखा, ये 6 √2, ये 7 √2, ये √2 था हमारा, √8 कितना था हमारा, 2 √2, √18 कितना था हमारा, 3 √2, √32 हमारा कितना था, 4 √2। अब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम चाहें, 5 को अगर ब्रैकेट में ले गए तो ये क्या हो जाएगा, √2 इंटू 25, तो ये क्या बचेगा, √50। इसे अगर हम ब्रैकेट में लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √2 इंटू, क्योंकि 6 बाहर है तो अंदर जाके क्या होगा, 36, तो ये होगा √72। इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, √2 इंटू 49, तो ये क्या होगा, √98। तो आप इसमें ये भी लिख सकते हो 6 √2, 7 √2, और इसे ऐसे भी लिख सकते हो। 13 पार्ट करते हैं। 13 पार्ट में क्या गिवन है क्वेश्चन हमारा, √3, √6, √9, √12 डैश डैश। √3, √6, √9, √12 डैश डैश। a2 माइनस a1 किसके इक्वल आएगा, √6 माइनस √3। अब √6 को हम कैसे लिख सकते हैं, √3 इंटू 2 माइनस √3। अब पूरे में से क्या कॉमन आ जाएगा, √3 कॉमन आ जाएगा। फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा, √2, सेकेंड टर्म में 1 बचेगा। a3 माइनस a2 √9 माइनस √6। अब √9 को हम √3 इंटू 3 लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं, तो 3 इंटू 2, पूरे में से क्या कॉमन आ जाएगा, √3। फर्स्ट वाले में से क्या बचेगा, √3, और सेकंड वाले में से क्या बचेगा, √2। तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, तो इसलिए ये एपी नहीं है। सिंस a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2, देयरफॉर दिस इज नॉट एन एपी। ठीक है, समझ में आया आपको। लास्ट वाले में बन रहा था एपी, इसमें नहीं बन रहा। 14 पार्ट। 14 पार्ट में क्वेश्चन क्या है, 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर डैश डैश डैश। 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर डैश डैश डैश। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर को 1 लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर को 9 लिख सकते हैं, 5 स्क्वायर को 25 लिख सकते हैं, 7 स्क्वायर को 49 लिख सकते हैं। ठीक है, a2 माइनस a1 किसके इक्वल आ गया, 9 माइनस 1 8 के,
A3 माइनस A2 किसके इक्वल आ गया 25 माइनस 9 16 के, तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, तो इसलिए ये AP नहीं है। सिंस A2 minus A1 is not equals to A3 minus A2, therefore this is not an AP। लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर और 73। 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर और 73 डैश डैश डैश। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर को 1, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 7 का स्क्वायर होता है 49 और ये 73 गिवन है। A2 माइनस A1 किसके इक्वल होगा 25 माइनस 1 24। A3 माइनस A2 49 में से 25 माइनस करेंगे, ये भी 24 ही आएगा। और A4 माइनस A3 73 में से 49 माइनस करेंगे, ये भी 24 आएगा। 49 प्लस 150 प्लस 23 73 आया, तो ये 24 आया। तो कॉमन डिफरेंस सेम है। सिंस an minus an minus 1 is same, therefore this is an AP with common difference 24। 3 more terms are A5 is equals to A4 plus D। A4 कितना है 73 प्लस 24, 73 में 20 ऐड करो 93 प्लस 4 97 आ गया। A6 is equals to A5 plus D। A5 कितना 97 प्लस 24, 97 में 20 ऐड करो कितना है 117 प्लस 4 कितना हो गया 121। A7 is equals to A6 plus D। E6 कितना है 121 प्लस 24, 121 में 20 ऐड करा 141 प्लस 4 145। आई होप ये आपको सारे पार्ट समझ में आया हो। किसी को कहीं भी डाउट होगा वो मेरे को कमेंट करके पूछ सकता है, और अगर मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम 5.2 से पहले के एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। बाय।